राजा गोपाल जी की बॉडी को हॉस्पिटल से उनके घर के लिए शिफ्ट किया जाएगा। सारी जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें। राजगोपाल को हॉस्पिटल से उनके घर में शिफ्ट कर दिया गया है। उनको देखने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। होम मिनिस्टर मिस्टर नागेंद्र जी भी उनके अंतिम संस्कार के लिए पहुँच चुके हैं। मॉर्निंग सर। हे, हटो यहाँ से। हटो, हटो। वो एक महान व्यक्ति थे। उन्होंने लोगों के लिए निस्वार्थ सेवा का काम किया। उनके पास सब लोग अपनी समस्या लेकर आते थे। सरकार की तरफ से मुझे राजगोपाल जी की मौत का बहुत ही ज्यादा अफसोस है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन है? सर, मैं हैंडल कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन की स्पीड थोड़ा बढ़ाओ। क्रिमिनल्स को पकड़ो और उन्हें मीडिया के सामने पेश करो। डेफिनेटली सर। ऐसा लगता है होम मिनिस्टर नागेंद्र जी इसमें पर्सनली दिलचस्पी ले रहे हैं। केस को बेस्ट ऑफिसर किशोर के हाथों में सौंप दिया गया है, जो चंद्रनगर में अपॉइंट हुए हैं। पता चला है कि इंस्पेक्टर किशोर घटना के सिर्फ 24 घंटे में ही केस की तह तक पहुंच जाते हैं। अब देखना ये है कि वो केस को कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। रेडी सर। गुड मॉर्निंग सर। राजगोपाल के फोन रिकॉर्ड्स मंगा लिए? हाँ सर, मेरे पास ही है, ये लीजिए। ये लास्ट की 2 कॉल्स किसकी हैं? ये शहर से बाहर है, कल तक आ जाएंगे। मैंने दूसरे नंबर पर भी कॉल किया। उनकी मौत से पहले उन्होंने लैंडलाइन नंबर पे 6 कॉल्स की ये हैं। मार्क डायग्नोस्टिक सेंटर का नंबर है सर। हमने पूछताछ की है, शायद वो कोई टेस्ट कराने जाते होंगे। वहाँ की सारी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करो। ओके सर। उनकी मौत से 7 दिन पहले की उनकी सारी मीटिंग्स, उनके सारे मोमेंट्स की सारी जानकारी हासिल Sure, करो। sir. आई वांट इट एज सून एज पॉसिबल। नमस्ते। नमस्ते। सॉरी, मैंने इस समय आपको डिस्टर्ब किया है। हाल ही में आपने कभी नोटिस किया कि वो थोड़े डिस्टर्ब थे, या उन्हें कोई धमकी देकर डरा रहा था? ऐसा कुछ आपने नोटिस किया क्या? ऐसा कुछ नहीं था सर। आपको किसी व्यक्ति पे शक वगैरह है? इनका कभी कोई दुश्मन नहीं था। क्या आपने घर के आसपास किसी डाउटफुल आदमी को घूमते हुए देखा था? नहीं सर। क्या आपके पापा को डायरी लिखने का शौक था? नहीं सर। ठीक है मैम। अगर आपको कुछ भी याद आता है प्लीज मुझे जरूर कॉल कीजिएगा। चलता हूं मैं। थैंक यू। राजा गोपाल जी की मौत के विरोध में दोनों राज्य के ह्यूमन राइट्स ग्रुप और वहाँ की जनता ने एक मीटिंग का गठन किया है। कई जगह रैलियां और कैंडल मार्च हुई हैं। ये लो बेटा, तुम्हारे 10 लाख रुपए। थैंक यू सर, आपने ये पैसे देकर मेरी बहुत मदद की। मेरा लोन अप्रूव होने वाला है। पैसे मिलते ही मैं आपको सारे लौटा दूंगा। तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए मैंने तुम्हें इतने सारे पैसे दिए हैं। वैसे तुम फ्लैट कहाँ खरीद रहे हो? एलियन स्पेस स्टेशन के पास है। ये ले पैसे, तुम अपने हाथ से दो। ये लीजिए। थैंक यू सर। तुम्हारे मम्मी पापा के लिए फ्लैट खरीदने का मेरा आइडिया अच्छा था। अरे जरा शांत रहो, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ। और तुम ये क्या कह रही हो? अपने मम्मी पापा से बोल देना कि शाम को घर आ जाए। बहुत बढ़िया। तुम दोनों एक दूसरे को सरप्राइज दोगे और मेरा क्या होगा? इस पूरे हफ्ते भर का बिल हम देंगे। ऐसा क्या? तब ठीक है। समाज सेवक राजगोपाल की मौत 3 दिन पहले हुई थी, पर सरकार सो रही है। अभी तक ना तो कोई सबूत मिला और ना ही हत्यारा। ऐसा कैसे चलेगा? क्या पुलिस और सरकार दोनों अपनी आंख बंद करके बैठी हुई है? राज्य सरकार सवालों के घेरे में है। हम केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं कि वो इस केस को क्राइम ब्रांच से लेकर सीबीआई को दे। सर, राजगोपाल का केस सॉल्व क्यों नहीं हुआ? केस में क्या चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस सर। केस को तो तुम 24 घंटे में सॉल्व कर सकते थे ना। अरे सुनो, सीसीटीवी की रिपोर्ट निकाली क्या? हाँ, मैंने रिपोर्ट दे दी है सर। जल्दी करो और केस सॉल्व करो। सर,
मीनाक्षी, अपने मम्मी डैडी को कॉल कर दिया है ना? कर दिया। पूछ रहे थे अचानक क्यों प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा आप जल्दी से आइए, मैं सारी डिटेल्स देती हूँ। सर, क्या बात है सर? चलो। What happened, सर? चल बाइक से उतर। सर, सर, लेकिन सर, हुआ क्या? क्या हुआ, बताइए। सर, आप सर, ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसने क्या किया? सर, चल इसे गाड़ी में डाल। छोड़िए, चलो, जीप में बैठो। सर, बताइए तो सही क्या हुआ है? सर, कहाँ चलो लेके जा इसे। रहे हो? हाँ सर। इसे थाने लेकर चलो। चलो ठीक है, जल्दी। सर, लेकिन मेरी बिठाओ गाड़ी में। क्या हुआ है? उसकी बताइए बाइक भी ना। जमा करो। सर आप उसे अरेस्ट क्यों कर रहे हैं सर? चलो यहाँ से। सर प्लीज बताइए तो सर। चलो। सर, राजगोपाल जी का मर्डर मैं क्यों करूंगा सर? तुमने उन्हें क्यों मारा? सर, मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं सर, और लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। और मैंने राजगोपाल जी के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन उनसे कभी मिलना नहीं हुआ। ऐसा है क्या? हाँ। रेडी? सर, ये देखो। मर्डर की सुबह 10:30 बजे तुम राजगोपाल जी से पहली बार डायग्नोस्टिक सेंटर पे मिले। दूसरी बार उन्हें ट्रैफिक सिग्नल पे फॉलो किया, और तीसरी बार रात के 10:30 बजे तुमने उन्हें आवास हॉस्पिटल तक फॉलो किया। अगर तुम्हारा कोई मकसद नहीं था तो 3 बार उनका पीछा क्यों किया तुमने? सर, आप कहना क्या चाहते हैं सर? मैं अपनी माँ की रिपोर्ट्स लेने के लिए डायग्नोस्टिक सेंटर गया था। बंडी रामा की रिपोर्ट्स चाहिए। आधे घंटे लगेंगे, आप वेट करेंगे? ठीक है। ओके। वहां मैंने राजगोपाल जी को पहली बार देखा, और मैं हॉस्पिटल में तो माँ की रिपोर्ट्स लेने के लिए गया था सर। अब मुझे ये तो नहीं पता था कि उसी वक्त राजगोपाल जी भी हॉस्पिटल आ जाएंगे, और सिग्नल पर उनसे मिलना एक कोइंसिडेंस था सर। बढ़िया प्लान बनाया था तुमने, काबिले तारीफ। मुझे एक बात बताओ, तुमने उन्हें मारने की सुपारी ली या तुम्हारे बाप ने? सर, जुबान संभाल के बात करो। बाइक पे वो लड़की कौन थी? दोस्त थी तुम्हारी? ओह, तितली थी वो। सर, गलत बात मत कीजिए। ए, खूनी से इज्जत से बात करो मैं। हाँ? लगता है इसे हमारी बातों से कोई असर नहीं होगा। रेडी? सर। दूसरा ट्रीटमेंट। क्या मतलब? है, उठो उठो। सर, 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 मेरी बात तो चुपचाप सुनिए। चलो। सर, मैंने कुछ नहीं किया।